नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। मैं नंदन तिवारी और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी ऑनर्स के कट ऑफ को लेकर के, एलएलबी ऑनर्स की मेरिट को लेकर के। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई जो ओवरऑल मेरिट में जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई हो, उसमें आपका नाम यदि है और अच्छे रैंक पे है तो आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएँ। और डिटेल में डिस्कस आज हम करने वाले हैं कि किस रैंक तक आप लोगों के पास उम्मीद है और क्या हो सकने की उम्मीद है, उसकी बात करेंगे। तो जैसे मेरे पास जो लिस्ट है एलएलबी ऑनर्स की, जो कट ऑफ की लिस्ट है, उसमें जो पहला नंबर है वो है ओम त्रिपाठी का। ओम त्रिपाठी जनरल कैंडिडेट हैं, 162 इनका मार्क्स है और इनकी पहली रैंक है। इनकी जनरल की भी पहली रैंक है और ये ईडब्ल्यूएस में भी इनकी पहली रैंक है। ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी की मेरिट कहाँ गई है, तो ओबीसी में सैलजा का सबसे ज़्यादा नंबर है, 138 इनके नंबर है टोटल और 6.90 का इनका गर्ल्स का वेटेज है। और ओवरऑल मिला करके 144.900 मीन्स 145 अप्रॉक्स समझ सकते हैं, 145 के करीब है। ओवरऑल इनकी जो मेरिट है वो 12 है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में होने की वजह से इनकी ओबीसी में पहली रैंक है। और अगर एससी कैटेगरी की बात करें, एससी की मेरिट कहाँ तक गई है, तो अतुल प्रभाकर गौतम शेड्यूल कास्ट में इनकी पहली रैंक है और ओवरऑल इनकी 72 रैंक है। ओवरऑल 72 और एससी कैटेगरी में इनकी पहली रैंक है और नंबर इनके 130 हैं। तो अगर एक जनरल बात करें, एक जो आंकड़े की बात करें, तो जनरल की जो रैंक जो कट ऑफ स्टार्ट हुई है वो 162 से है। ईडब्ल्यूएस भी चूँकि ओम त्रिपाठी का है तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो भी 162 ही समझ लीजिए गई है। सैलजा जो कि ओबीसी में है, तो अगर ओबीसी की बात करें तो सैलजा के नंबर से डिसाइड होगा तो कट ऑफ 145 के पास गई है। और एससी की कट ऑफ अतुल का 130 नंबर होने की वजह से, 130 नंबर होने की वजह से 130 गई है शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ। अभी आपके बहुत सारे सवाल कमेंट बॉक्स में हैं कि मेरा इतना नंबर है तो मुझे कैंपस मिलेगा, मेरा इतना नंबर है तो एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा कि नहीं। एक लाइन में अगर कहा जाए कि कैंपस मिलेगा या एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा, तो उसका जो जवाब है वो ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय जो एलएलबी ऑनर्स की प्रवेश परीक्षा करवाता है, जो एलएलबी ऑनर्स का एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है विश्वविद्यालय, उसमें जो विश्वविद्यालय की खुद की कैंपस की जो 160 सीटें हैं केवल उसके लिए वो कंडक्ट कराता है, ना कि किसी कॉलेज के लिए। यदि आपने एलएलबी ऑनर्स का फॉर्म लखनऊ विश्वविद्यालय में भरा है तो आपने एलएलबी ऑनर्स में जो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो सेकंड कैंपस है, वहाँ पे जो फैकल्टी लॉ फैकल्टी है, आपने उसमें एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा है, ना कि आपने किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा है। इसके थ्रू उनकी काउंसलिंग नहीं होती है। आपको यदि कॉलेजों की जानकारी चाहिए तो मैंने कई बार वीडियोज़ में अपने नंबर तक दिए हैं, आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप बात करके पूछ सकते हैं। उसमें मैं आपको सुझाव दे सकता हूं कि यदि आपकी रैंक उतनी नहीं है कि आप विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकें, तो यदि आपको एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस पर आप मेरी राय ले सकते हैं। आप मुझसे अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं अपना सुझाव आपको दे सकता हूँ। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हो कि इस मेरिट से, इस एंट्रेंस से आपको विश्वविद्यालय कोई कॉलेज छांट करके देगा कि आपकी रैंक कितनी थी तो आपको ये कॉलेज मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको विश्वविद्यालय के द्वारा कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। उस कॉलेज में आपको खुद अप्रोच करना होगा, कॉलेज आपको खुद जाकर के चीज़ें पता करनी होगी और यहाँ पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपका सहयोग कर सकता हूँ। अब ये बड़ा सवाल था, इस सवाल का जवाब शायद मैंने दे दिया है। और अभी बात कर लें कि कहाँ से कहाँ तक, किस रैंक तक, किस नाम तक, किस नंबर तक लोग सेफ जोन में हैं। जैसे जनरल की अगर बात की जाए तो जनरल की टोटल 80 सीटें हैं, 80 सीटों की हमने बात की थी। और जब जनरल की हम 80 सीटों की बात करते हैं तो एक बार मैं ये लिस्ट खोल के देख लूँ। तो जो जिनकी रैंक जनरल, जिनकी ओवरऑल रैंक 80, 85, 90, 100 तक है, मैं कह रहा हूँ 100 तक जिनकी जनरल में रैंक है, जो कि सीटें 80 हैं, जनरल की 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो यदि आप 100 तक हैं, यदि आपकी रैंक 100 तक है तो पहली लिस्ट में ही काफ़ी उम्मीद है आपकी। खैर पहली लिस्ट जो आएगी उसमें 80 के करीब जनरल के लोग होंगे, उसमें से कुछ लोग छोड़ेंगे, तो सेकंड लिस्ट आएगी। तो यदि आप 100 के आसपास हैं, 100-110 के आसपास जनरल के कैंडिडेट हैं, तो आपकी काफ़ी उम्मीद है कि आप पहली लिस्ट में, या अच्छा लिस्ट कितनी आती है, भी सवाल कई सारे लोगों ने पूछा है। तो कई बार देखा जाए तो लिस्ट 5वीं लिस्ट तक आई है, लेकिन वो 5वीं लिस्ट हो सकता है केवल एक एससी या 2 ओबीसी या एक जनरल ऐसे करके आए।
तो जो बड़ी लिस्ट जिसमें से बहुत उम्मीद रहती है वो पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट होती है, क्योंकि पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में अच्छे खासे संख्या में लोगों का नाम होता है। बाकी जो तीसरी चौथी लिस्ट आते आते वो इक्का दुक्का लोग, जो इक्का दुक्का सीटें विश्वविद्यालय की बची रहती हैं, केवल उसको भरने के लिए वो चीज़ फॉर्मेलिटी की जाती है। तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपकी जो रैंक है वो 100-110 के करीब आसपास है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि आपका प्रवेश विश्वविद्यालय में सुनिश्चित हो सके। पहली लिस्ट का वेट करिए, पहली लिस्ट आने दीजिए, क्योंकि अभी ये प्रोविजनल लिस्ट है। इसमें जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उन सभी की डिटेल्स दी हुई हैं। लास्ट में देखिए तो जिसको 6 नंबर 8 नंबर मिले हैं उस तक का नाम है। मीन्स जितने लोग अपीयर हुए थे, जैसे क्लास का जब रिजल्ट आता है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि केवल टॉप 3 या टॉप 5 का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, सबका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। सबको जानना है कि उसने कितना सवाल किया है और उसका कितना नंबर है, सबके पास ही जानने का अधिकार है। तो ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट वो आपके उस जानने के अधिकार के तहत आपको दी गई एक सामग्री है। आप उसमें अपना नंबर चेक कर लीजिए। बाकी जो अभी एक फाइनल लिस्ट आएगी जिसमें एलिजिबल लोगों को जिनको बुलाया जाएगा मीन्स जिनको कहा जाएगा कि अब आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई है, आप अपना सीट लॉक कर दीजिए, सीट का अलॉटमेंट लेटर ले लीजिए। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आप यदि जनरल कैंडिडेट हैं तो आप अगर 100-110 के रैंक वाले हैं तो आप अभी सुरक्षित हैं। आप पहली लिस्ट तक का वेट करिए, दूसरी लिस्ट का वेट करिए, आपका प्रवेश होने की काफ़ी उम्मीद है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओवरऑल रैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप अपनी रैंक देखिए। और ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं और आपकी चूँकि 44 सीटें टोटल हैं और ओबीसी कैटेगरी में आप 44 सीटों को थोड़ा और आगे बढ़ा दें, अगर मान लें कि 10 लोग छोड़ देते हैं, 15 लोग छोड़ देते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि करीबन 60-65 जिनकी ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी रैंक 60-65 है वो लोग सुरक्षित हैं। जो मैंने जनरल के लिए बात बोली वही बात मैं ओबीसी के लिए बोलूँगा कि आप लोग भी पहली लिस्ट का वेट करिए। फाइनल लिस्ट जो आने वाली है, पहली लिस्ट उसका वेट करिए। और यदि आप 50-60-65 तक के करीब हैं ओबीसी में, हो सकता है आप ओबीसी में 65वें नंबर पे हो, ओवरऑल रैंक आपकी 700-800 में, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि आपके पास कैटेगरी है और आप अपनी कैटेगरी के रैंक देख लीजिए, क्योंकि आपकी कैटेगरी की सीटों पर आपको ही प्रवेश मिलना है। तो ओबीसी में यदि आप 44 के अंदर हैं तो वाह है, आपका एडमिशन तो पक्का ही है। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी में 44 से ऊपर हैं और 60-65-70 तक के करीब हैं तो भी आपका प्रवेश होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बनती है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस की जब हम बात करते हैं तो आप अगर शुरुआत में ईडब्ल्यूएस अपना देखिएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस 16 ईडब्ल्यूएस 15 तक हैं तो तो उम्मीद क्या, मैं कह रहा हूँ आपका एडमिशन लगभग तय है। लेकिन यदि आप ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस 100 है, ईडब्ल्यूएस 200 है, ईडब्ल्यूएस 250 है, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज में बात करिए, या जो विश्वविद्यालय से संबद्ध जो ढंग के कॉलेज, बढ़िया कॉलेज हैं। आप मुझसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को लेकर के मैं हमेशा उपस्थित हूँ। यदि आपको इस विषय में कुछ सुझाव चाहिए तो मैं उसके लिए सदैव उपस्थित हूँ। यदि आपकी ईडब्ल्यूएस में रैंक 200 के करीब है, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपका प्रवेश मुश्किल है, और मुश्किल नहीं, मैं तो कहूँगा नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब उसके विषय में बहुत ज़्यादा बैठकर इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हो सकता है काउंसलिंग हो, तो हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। बात शेड्यूल कास्ट की कर लेते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और एससी की जो टोटल सीटें हैं वो है 34, 160 का टोटल जो एससी की सीटें हैं वो 34। तो अगर आपकी जो एससी कैटेगरी की जो सीट है, एससी कैटेगरी की जो आपकी मेरिट है वो अगर 34 के इर्द गिर्द है, 34 के आसपास है, और 34 को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बीच में जो जैसे जनरल में कोई आदमी छोड़ता है वैसे ओबीसी में भी छोड़ता है और एससी में भी लोग छोड़ते हैं, तो 34 को बढ़ा करके हम 44 समझ सकते हैं, 44 को 50 समझ सकते हैं। तो यदि आपकी एससी कैटेगरी में 50 के आसपास रैंक है, ओवरऑल की बात मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ, अगर आपकी एससी कैटेगरी में 50 के आसपास रैंक है, आपकी 50 एससी कैटेगरी है, तो आपकी उम्मीद काफ़ी हद तक है कि आप पहली लिस्ट, और अगर पहली लिस्ट नहीं तो दूसरी लिस्ट तक में एडमिशन आपका होना काफ़ी संभाव्य है। आप उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। लेकिन यदि एससी में आपकी 200, 300, 500, 1000 है तो आप प्लीज़ वेट मत करिए। आप एफिलिएटेड कॉलेज में जा करके अपना विश्वविद्यालय के अगर प्रवेश के इच्छुक हैं विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज में, तो आप वहाँ पर प्रवेश अपना लेना शुरू करिए। ईडब्ल्यूएस की बात की, अगर ईडब्ल्यूएस 16 तक है तो, बाकी मैं दोहरा दूँ, जनरल में भी अगर आप 100 से काफ़ी दूर हैं, मसलन आप 300, 500, 1000, 2000 पे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हो सकता है, क्योंकि सब लोग छोड़ देंगे ऐसा तो है नहीं। जिसका विश्वविद्यालय में प्रवेश हो जाएगा, जिसका विश्वविद्यालय की लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। लोग कुछ विशेष कारणों से छोड़ते हैं, जैसे कि कहीं पे किसी का प्रवेश हो जाता है
कहीं उनके घर के आसपास का जो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उनको कुछ समझ में आया। बाकी ऐसा नहीं कि हज़ारों लोग छोड़ देंगे। अगर आप 2000 वाले हैं तो आप उम्मीद पाल के मत बैठिए, लेकिन यदि आप 90 जनरल में आप 90 पे हैं, जनरल में आप 100 पे हैं, तो आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इतना पिछले वर्षों में ये चीज़ देखी जाती रही है कि इतनी सीटें लगभग खाली रह जाती हैं, लोग छोड़ देते हैं। तो और एसटी की बात कर लें। एसटी की टोटल 4 सीटें हैं, और एसटी की 4 सीटों का मतलब यह है कि अगर आप एसटी में 10 तक हैं तो आपकी उम्मीद है। तो अगर आप 80 और 100 के बीच में हैं, आसपास हैं, तो जनरल में। अगर आप ओबीसी में 44 के आसपास हैं, एससी में 34 के आसपास हैं, एसटी में 4 के आसपास हैं, तो आपकी काफ़ी उम्मीद है। लेकिन मैं वही चीज़ मैं दोबारा दोहरा दूं कि आप शायद इस सवाल को मुझसे नहीं पूछेंगे, और शायद ये सवाल अब ख़त्म भी हो चुका होगा आपका, कि लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन इस एंट्रेंस के थ्रू मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा। एफिलिएटेड कॉलेज में आपको खुद से जाकर के एडमिशन लेना है। विश्वविद्यालय से जो संबद्ध कॉलेज है उसमें आपको जाकर के सीधे एडमिशन लेना है, क्योंकि आपने जब भी वेबसाइट पे पढ़ा होगा, जब भी आपने फॉर्म भरा होगा, तो आपको बताया गया होगा कि आप 160 सीटों में 1 सीट के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं। शायद आपको याद हो, उसमें आपने जब विश्वविद्यालय का पोर्टल खोला होगा तो आपने सीट्स चेक की होंगी, तो उसमें लिखा होगा साफ साफ कि 160 सीट्स। और ये जो 160 सीट्स हैं, इनकी क्लासेस लखनऊ यूनिवर्सिटी के 2nd कैंपस में फैकल्टी ऑफ लॉ में ही चलती है। यदि ऐसा होता कि जो वेरियस कॉलेजेस हैं उनकी सीटों को भी क्लब कर दिया जाता, तो वहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा होती, उसमें 160 नहीं, फिर वो हज़ारों की संख्या में सीटें होती। तो ये बात तो हो गई कट ऑफ की। बाकी जब भी फाइनल कट ऑफ आएगी, मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। इसके अलावा काउंसलिंग कैसे होगी, आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, लोगों के सवाल हैं। तो काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होती है, आपको आने की आवश्यकता काउंसलिंग के दौरान नहीं होती है। आपका जो सीट का अलॉटमेंट होगा, आपकी जो चॉइस फिलिंग वगैरह होगी, आपका जो डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड करना है, उन सारी चीज़ों की अगर जो बात कर लें, तो वो सारी की सारी जो आपकी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। आप उसके लिए आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आने की आवश्यकता कब है? जब आपकी क्लास चलने लगेगी, जब आपकी एक बार फिजिकल काउंसलिंग, जब आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की काउंसलिंग होगी, तो उसमें आपको आना ही आना है। बाकी अभी जब भी आपको सीट लॉक करनी है, फीस सबमिट करनी है, तो घर बैठे ऑनलाइन हो जानी है, उसके लिए आपको दौड़ भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन काउंसलिंग। डॉक्यूमेंट सबमिशन की बात इसलिए करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जैसे इंट्रेंस के सेम डे, उसी दिन शाम को आपका वेरिफिकेशन हो रहा था, कि जैसे आपकी कैटेगरी कोई है तो ओल्ड कैंपस में कंप्यूटर लैब में हो रहा था, या अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे जिनका न्यू वाले कैंपस में सेंटर था, IMS वगैरह में हो रहा था। तो यदि आपका छूट गया है तो बहुत परेशान होने की, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको एक बार जब काउंसलिंग शुरू होगी तो एक बार मौका आपको दोबारा से मिलेगा, और उस मौके का आप लाभ उठाइएगा ज़रूर। और इस बार अपना जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, जो नया डॉक्यूमेंट है, नए डॉक्यूमेंट का मतलब है कि यदि आपकी आय, जाति, निवास से सब कुछ भी अपलोड करना है, तो प्लीज़ वो 1 जुलाई 2018 का बनवा करके लेके आइए। अभी आपके पास समय है 1 जुलाई 2018 का वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने की आवश्यकता है। बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें कभी कभी आपको विश्वविद्यालय के द्वारा लौटा दिया जाएगा या मना किया जाएगा, तो आपको तकलीफ ना हो, इसलिए 1 जुलाई 2018 के बाद का ही बनवा कर लेकर के आइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो गई, कॉलेज की बात हो गई। लिस्ट कितनी आती है, मैं लिस्ट दोबारा से बता दूं, एक लिस्ट में सीटें कभी नहीं भरी। ये यदि ऐसा इस बार हो जाए तो यह ऐतिहासिक होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, यह अभूतपूर्व होगा। पहली लिस्ट आने के बाद दो लिस्ट कम से कम और आती है। तो आपको यदि अब जो मैंने रैंक बताई है, यदि आप इसके आसपास हैं तो आप उन लिस्टों का वेट कर सकते हैं, उन लिस्टों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बहुत दूर हैं तो निवेदन है कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। और चूँकि अभी सारी जगहों पर ये उम्मीद की जा रही है कि 1 अक्टूबर तक या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक हर हाल में क्लासेज शुरू कर दी जाए यूजी की। काउंसलिंग कब से होगी, ये सवाल भी है। तो काउंसलिंग जैसे रिज़ल्ट को लेकर के कहा गया था कि 15-16 में रिज़ल्ट आ जाएगा, और आपका रिज़ल्ट मुझे लगता है LLB ऑनर्स का रिज़ल्ट जो है वो 16 की शाम को आया है। तो ऐसे मानकर चलें तो 21 तारीख से काउंसलिंग के विषय में भी कहा गया है कि 21 तारीख से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो यदि उसको एक दिन भी आगे बढ़ा दे तो ये मान कर चलिए 22-23 से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और जो पहली लिस्ट के एडमिशन है वो मुझे लगता है 2 से 3 दिन में सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं, और आपको अक्टूबर में पहले वीक में विश्वविद्यालय के नए कैंपस में क्लासेस के लिए बुलाया जा सकता है, आमंत्रित किया जा सकता है। तो आप सभी अपने जो भी दस्तावेज हैं, आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, जो भी मार्कशीट्स हैं, जो भी आपके वेटेज वाले सर्टिफिकेट्स हैं, उनको तैयार करके रखिए, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी आपको सबसे पहले आपके दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपको कॉलेज के विषय में कोई जानकारी चाहिए,
कॉलेज के विषय में जानकारी के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कि यदि आपका प्रवेश यहाँ नहीं हो पा रहा है, आप किसी कॉलेज को लेने के इच्छुक हैं, तो एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके रूट पे कौन से कॉलेज हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी लॉ कॉलेजेस हैं सब बेहतर कॉलेज हैं और प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, और सब जगहों पर पठन पाठन का जो माहौल है सब ठीक ठाक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बार मुझसे इस विषय पर राय ले सकते हैं, इस विषय पर सुझाव ले सकते हैं प्रवेश को लेकर के। LLB ऑनर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, अभी केवल इस वीडियो में LLB ऑनर्स की बात कर रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पोर्टल खुल जाएगा तो वहाँ पर जाकर के आपको ये सारे काम करने हैं। लिस्टों की संख्या मैंने बताई कि 3 से 4 आने की पूरी उम्मीद है, और 4 नहीं तो 3 तो हर हाल में आने की उम्मीद है ही है। और कॉलेज की बात जो भी है, यदि आपको कॉलेज के विषय में कुछ पूछना है तो एक एक कॉलेज के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यदि आपको आवश्यकता है कॉलेज के विषय में पूछने की तो आप मुझसे व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जल्दी ही विश्वविद्यालय में आप सभी LLB ऑनर्स के प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में विश्वविद्यालय में अपनी क्लासेस शुरू करें, ऐसी मेरी आप सभी लोगों को शुभकामना है। और ढेर सारा आप सभी को आभार। आप सभी लगातार जुड़े रहे और लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी के समक्ष जल्दी उपस्थित होऊंगा। प्रणाम।